उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सील हो चुके स्कॉलर्स डैन कोचिंग संस्थान और उसके संचालक विवेक ठाकुर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। संस्थान सील होने और विवेक ठाकुर के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज होने के बाद जहां वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं और फरार बताए जा रहे हैं, वहीं अब स्कॉलर्स डैन को सुरक्षा सेवाएं देने वाली कंपनी की संचालिका सूर्या भारद्वाज ने कैमरे के सामने आकर विवेक ठाकुर पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छात्रों और अभिभावकों को गुमराह किया जा रहा है और झूठे दावे किए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि स्कॉलर्स डैन बंद होने के बाद हजारों छात्र और उनके अभिभावक असमंजस की स्थिति में हैं। इस बीच विवेक ठाकुर लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो और संदेश जारी कर ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही ऑफलाइन कक्षाएं दोबारा शुरू होंगी, जबकि ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर देने की बात कही जा रही है। इसी बीच स्कॉलर्स डैन को सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर उपलब्ध कराने वाली सागर सिक्योरिटी कंपनी की संचालिका सूर्या भारद्वाज एक बार फिर मीडिया के सामने आईं। उनकी कंपनी की ओर से भुगतान न मिलने का आरोप लगाते हुए थाना कटघर में करीब 35 लाख रुपए से अधिक की धनराशि के संबंध में विवेक ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। सूर्या भारद्वाज का आरोप है कि विवेक ठाकुर लगातार अभिभावकों और छात्रों को भ्रमित कर रहे हैं। उनका कहना है कि विवेक ठाकुर वास्तविक मुद्दों पर बात करने के बजाय खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश करते हैं और सोशल मीडिया के जरिए ऐसे दावे कर रहे हैं जिनका हकीकत से कोई मेल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों से ऑफलाइन पढ़ाई के नाम पर फीस ली गई, लेकिन संस्थान बंद होने के बाद अब ऑफलाइन कक्षाएं जल्द शुरू होने का दावा किया जा रहा है। वहीं ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था भी प्रभावी नहीं है। उनके अनुसार न पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं और न ही पढ़ाई का कोई तय शेड्यूल है। सूर्या भारद्वाज ने फरार बताए जा रहे कोचिंग संचालक विवेक ठाकुर से संबंधित तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। ईशान न्यूज़ नेटवर्क के लिए शांतनु की विशेष रिपोर्ट। देखिए, मधुमक्खी से उसका छत्ता छीना जा सकता है, उसके शहद बनाने की कला नहीं। ठीक है, इस तरीके की कुछ बेकार बातें आजकल आप देख रहे होंगे विवेक ठाकुर जी स्कॉलर्स डैन के जो एमडी हैं वो कर रहे हैं। फैक्ट्स पे तो वो कभी बात करते ही नहीं, फैक्ट्स की बातें करते हैं, फैक्ट्स उनको रखना आता ही नहीं। अभिभावक जितने भी पेरेंट्स हैं सब परेशान हैं, वो जानना चाहते हैं कि विवेक ठाकुर कहाँ हैं। उस पर उनकी कोई आपको वीडियो नहीं दिखेगी। दूसरा, वो पॉइंट जानना चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होंगी, उस पर उनका कोई मुद्दा नहीं नज़र आएगा। तीसरा, वो जानना चाहते हैं कि उनकी फ़ीस रिफंड होगी, क्योंकि उन्होंने इतनी जो 2.5-3 लाख रुपए फ़ीस दी है वो ऑफलाइन के लिए थोड़ी दी है। इससे 50% में ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है। तो वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं विवेक ठाकुर जी के नदारद होने की वजह से, वो लोग क्यों सफ़र करेंगे इनकी बेवकूफ़ियों के चक्कर में? तो उनका पूछना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन आपको किसी भी मुद्दे पर उनसे स्पष्ट जवाब मिल ही नहीं सकता। आपको जो मिल सकता है वो है उनकी शेरो शायरी। हम उनका जो मुद्दा हाईलाइट में आया, वो पहला मुद्दा यही था कि हेमंत मल्होत्रा जी जो है मल्होत्रा ट्रैवल, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनका ड्यू है उनके ऊपर पेमेंट, जो भी भाई ये इन दोनों के बीच की बात है। दूसरा, हमारा जो है, हमारा भी सेम मुद्दा है कि आपने हमारा पेमेंट नहीं दिया। तीसरा, अभी जो कल मैं देख रही थी, कल भी एक आया है, एक ब्रोकर ने बोला है कि उनके जो भी उनके पेमेंट थी वो उन्होंने नहीं दी है। चौथा, पेरेंट्स का मेन आता है। इन चारों टॉपिक पर उनकी कोई बात आपको नज़र ही नहीं आएगी। वो सिर्फ गुमराह करने वाली बातें लगातार सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। बात ये है कि घुमा फिरा के ये सब आपको शेर व शायरी पढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग बहुत बढ़िया कर सकते हैं। क्यों, अब इनकी वाइफ हैं अंजलि ठाकुर जी, उन्होंने हमारे खिलाफ डीआईजी ऑफिस में एक एप्लीकेशन लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपना बखान किया है। इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं इसे नार्सिसिज्म। जो लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं उनको बोला जाता है। तो इनकी बीवी की और इनकी दोनों की बातें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा मुरादाबाद में आज तक इनसे पहले कोई था ही नहीं और मुरादाबाद इनके नाम से जाना जाता है। तो इनका बहुत बड़ा भ्रम है। मुरादाबाद जाना जाता है अपने एक्सपोर्ट्स के लिए। वर्ल्ड कप की शील्ड से लेकर अभी रिसेंटली 2 श्री चिरंजीवी लाल जी हैं, उन्हें प्रेसिडेंट द्वारा सम्मानित किया गया था शिल्पकारी के लिए। मुरादाबाद जाना जाता है इन सब चीज़ों से। क्या विवेक ठाकुर जी के आने से पहले कोई बच्चा यहाँ से डॉक्टर बना ही नहीं? तो इतना ज़्यादा घमंड किस चीज़ का है? एक होता है मैं भी हूँ, एक होता है मैं ही हूँ। तो विवेक ठाकुर जी के पास मैं ही हूँ के अलावा कुछ नहीं है। विवेक ठाकुर जी आए हैं पिछले 13-14 साल से, हम लोग यहाँ पे पैदा हुए हैं। मेरी माता जी ने उस टाइम पे बिजनेस शुरू किया था जब यहाँ पे औरतें सड़क पे ठीक से चल भी नहीं पाती थी, गुंडा राज चला करता है। तब उन्होंने सिक्योरिटी करा। तो क्या मैं वो चीज़ बखान करूँ कि हम पिछले 35 सालों से बैठे? उससे क्या लेना देना है पब्लिक का? पब्लिक का इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है।
अब ये पेमेंट की बात करते हैं। जो इन्होंने पेमेंट हमारा आके ऑन कैमरा माना है कि इनको हमारा पेमेंट देना है, तो ये पेमेंट दे के मुद्दा ख़त्म क्यों नहीं करना चाहते? तो इनको इसका मतलब ये है कि इनकी इंटेंट ही नहीं है, इनकी नीयत ही नहीं है हमारा पेमेंट देने की। इनके स्टाफ का कहना है कि सर आएंगे तो पेमेंट होगा, सर आएंगे तो क्या क्लासेस नहीं चल रही हैं अभी आपकी ऑनलाइन? क्या ज़रूरत है? इंटरनेट बैंकिंग के ज़माने में क्या पेमेंट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, आपकी इंटेंट नहीं है देने की। ये जो इनका, मैं आपको इन्हीं की साइड से एक प्रूफ दिखा देती हूँ। ये अपने बच्चों के थ्रू बुलवारे हैं जो ये वीडियोस बनाते हैं, उसमें इनका बच्चों से, ये बच्चों के मुंह में डाले हुए शब्द इनके ही हैं। उसमें बोला गया है कि स्कॉलर्स जेन ने हमें प्रोवाइड करवाया है, सारा सिस्टम वगैरह प्रोवाइड करवाया है, हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है। जो बच्चे 2 से 3 लाख रुपए फीस अफोर्ड कर सकते हैं साल की, सारे पेरेंट्स ध्यान से सोचिएगा इस चीज़ को, जो पीजी में रह सकते हैं, 8 से 10 हज़ार रुपये पर मंथ उसका भी खर्चा आता होगा, क्या वो 5,000 रुपये का स्मार्टफोन नहीं अफोर्ड कर सकते उनके माता पिता? बिल्कुल कर सकते हैं। ये सब आपके दिमाग से खेलने वाली बातें हैं। फिर जब भी इनकी फ़ीस की बात आती है, ये 100 रुपये पर डे 7 दिन तक, ये आप इनकी वेबसाइट पर जाके स्टडी कर सकते हैं। 7 दिन के बाद ये आपसे 500 रुपये पर डे के हिसाब से 15 दिन तक पैसे लेते हैं। उसके बाद 10,000 रुपये पेनल्टी और 1,000 रुपये पर डे आपसे लेते हैं। तो क्या मैं ये समझ लूँ विवेक ठाकुर जी को सिर्फ पैसा लपेटना आता है, जब देने की बारी आती है तो वो यहाँ से भागने के लिए तैयार खड़े रहते हैं? उनको अपने वेंडर्स को पैसा देना नहीं आता, सिर्फ अकेले कमाना आता है। अब आते हैं फैक्ट्स की बातों पर। इन्हें फैक्ट खेलना बहुत पसंद है, हालांकि इनकी कोई भी बात तथ्यों पे है ही नहीं। इनके हिसाब से इनके पीछे एमडीए पड़ा हुआ है, इनके पीछे फायर डिपार्टमेंट पड़ा हुआ है, इनके पीछे पुलिस प्रशासन पड़ा हुआ है, जैसा इन्होंने डीआईजी के यहाँ एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। इनके पीछे हम पड़े हुए हैं, बाकी लोग पड़े हुए हैं, जबकि सब जानते हैं इनके कनेक्शंस कितने बड़े लेवल के हैं। तो इसका मतलब प्रशासन ने भी कुछ गलत देखा होगा ना, जो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और इनके यहाँ एमडीए ने इतना बड़ा सील लगाया। ये एमडीए के प्रोसीजर पे सवाल उठा रहे हैं। इनको ना एमडीए पे भरोसा है, ना पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा है, किसी पे भी भरोसा नहीं है। ये आदमी खुद भरोसे लायक है? ये हमें सोचना चाहिए, सबको मिलके आगे आना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर पेरेंट्स को खास करके, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई लगी हुई है बहुत सारी और बच्चों का भविष्य अधर में है। ऑफलाइन में कई पेरेंट्स का ये कहना है कि ऑनलाइन जो इनकी क्लासेस चल रही हैं उसमें कनेक्शंस कट जाते हैं और बच्चों को दूसरी क्लास भी अटेंड करने का मौका नहीं दिया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। मेरा कहना यही है विवेक ठाकुर जी से, अगर अभी भी वो समझदार इंसान है तो जिसका जो पेमेंट बाय लॉ बनता है वो उनका पेमेंट क्लियर करें। यही रिक्वेस्ट मैं उनसे पिछले 1.5 साल से करती आ रही थी, यही रिक्वेस्ट मैं अभी भी कर रही हूँ। वो सबको सिर्फ कोर्ट ले जाने की धमकी दिए चले जा रहे हैं, सबको कोर्ट में घसीट रहे हैं, इनका भी पर्दाफाश करेंगे, इनके ऊपर भी केस करेंगे। तो मैं ये मान लूँ वो काम करना ही नहीं चाहते, सिर्फ यही सब खेलना चाहते हैं। ये सब बातें एक टीचर के मुख से, एक आईआईटी एलुमनस जो अपने आप को कहते हैं, उसके मुंह से शोभनीय नहीं, मुझे तो नहीं लगती एटलीस्ट। अगर कोई समझदार व्यक्ति होता आज अपने बच्चों के साथ खड़ा हुआ होता, उन पेरेंट्स के लिए खड़ा होता जिनके लाखों की पेमेंट इनके पास जमा है। तो मेरा सभी अभिभावकों से आखिरी में यही कहना है कि आप इस चीज़ के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ज़रूर सोचें और सवाल करें। सवाल करने से ही आपका सॉल्यूशन निकलेगा। शेरो शायरियाँ सुन के तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला।